इस प्रॉब्लम में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर सवाल डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हर सेशन में एक ना एक सवाल आता है। तो अगर इस प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे लिखा है Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं एंड दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये ए, ये बी और ये सी। अब इसके वर्टेक्स को बोल देते हैं Z1, इसके वर्टेक्स को बोल देते हैं Z2 एंड दिस वन इज Z3। ये इसका मान लेते हैं सेंट्रॉइड है Z0। तो बी Z0, ए Z0 और सी Z0 तीन सेंट्रॉइड हो गए। तीनों को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी यहाँ पे जैसे होती है, आप सबको आता होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3 इक्वल टू Z0। पहली प्रॉपर्टी तो ये हुई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू हो गया 3Z0। और बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल मिले तो एक रिलेशन होता है, जो आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो वो रिलेशन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अगर ये रिलेशन अगर आपको नहीं आता तो इस क्वेश्चन के एंड में इस रिलेशन को हम प्रूव भी कर लेंगे। तो फिलहाल अगर इस रिलेशन का इस प्रॉब्लम में कोई यूज आएगा तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। अब साथ में इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई, ये क्या लिखा है, सिग्मा के की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक जेड के माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर। के इक्वल टू वो 1 डाला तो क्या आया, Z1 माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर। के इक्वल टू 2 डाला तो क्या आया, Z2 माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर। 3 डाला तो क्या आया, Z3 माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर। अब इसको खोला तो क्या आया, Z1 स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर प्लस आगे अगेन Z2 स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर Z3 स्क्वायर जेड नॉट स्क्वायर। साथ में और क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ Z1 जेड नॉट Z2 जेड नॉट Z3 जेड नॉट। इतना आ रहा है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। एक बार उसको मैंने ओपन कर दिया तो ओपन करने के बाद ये यहां तक पहुंचा। अब अपने सवाल को अगर देखें तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, इसको तो लिख देता हूं एक साथ ऐसे, प्लस जेड नॉट स्क्वायर कितना हो गया, 3Z नॉट स्क्वायर ट्वाइस जेड नॉट कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू हम लोग यहां से लिख सकते हैं। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर 3Z0 स्क्वायर माइनस 2Z0 और ये कितना आ गया, 3Z0। तो सिंप्लीफाई करके आ गया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 3Z0 स्क्वायर, यहां तक आ चुका है। अब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कहां से निकालें। तो एक काम करो, ये तब आएगा जब अगर इसका हम होल स्क्वायर करते हैं। तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर सॉरी Z3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 Z2 Z ट्वाइस ऑफ Z2 Z3 प्लस ट्वाइस ऑफ Z3 Z1 इक्वल टू आ गया 9Z0 स्क्वायर। अब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, अब 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 और उसकी वैल्यू अपन यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां से डालेंगे तो क्या आएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर कितना आया, 9Z0 स्क्वायर। अब इसको पूरा सम कर दिया तो कितना आया, थ्राइस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर 9Z0 स्क्वायर।
तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 3Z0 स्क्वायर। अब ये वैल्यू उठा के अगर हम यहाँ पे डाल दें इस पूरी वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा? थ्राइस ऑफ Z0 स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ Z0 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस प्रॉब्लम का आंसर आ गया 0। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को ये रिजल्ट मेमोराइज अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को, अच्छा इस रिजल्ट को अगर आप कहोगे प्रूफ कर दो, तो इस रिजल्ट को रोटेशन से प्रूफ किया जा सकता है। वैसे इस प्रॉब्लम को लगाने का एक मेथड टू भी है, रोटेशन। इस प्रॉब्लम को वहां से भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं रोटेशन से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ये सिंपल प्रॉब्लम थी, यहाँ पर ये रिजल्ट बस आप मेमोराइज रखिए।